हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपको मैं करंट एनर्जीज़ बता देती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको डिवाइन फेमिनाइन्स की एनर्जीज़ बताऊँगी, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा मुझे पिक हो रही है और वो सबसे ज़्यादा ही पता नहीं मुझे अफेक्ट कर रही है वो एनर्जी कि डिवाइन फेमिनाइन्स का ना एक इस तरीके की एनर्जी है कि वो दिल से बहुत दुखी हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो अपने लाइफ में आगे बढ़ रही हैं। मतलब उनको इस तरीके की फीलिंग आ रही है कि मैंने इतनी सारी कोशिशें कर ली उस इंसान को मनाने की, उसकी एनर्जी रीडिंग कर ली, उसको समझा लिया, उसको हर तरीके से बता दिया कि हाउ मच आई लव यू, आई केयर फॉर यू। ये सारी चीज़ें मैंने उसको बता दी, समझा दी, उसको डायरेक्ट बोल दिया, वाया किसी के थ्रू, फ्रेंड्स के थ्रू या किसी के थ्रू बता दिया। मतलब एक रनर वाली जो एनर्जी थी उसमें बहुत वो रह चुकी। और अब ऐसा है ना कि दिल में बहुत लव है अपने ट्विन फ्लेम के लिए, लेकिन साथ ही साथ उनको ये फीलिंग आ रही है कि अब मैं और इससे ज़्यादा नहीं कर सकती। अगर वो मेरा है तो वापस आएगा, नहीं है मेरा तो नहीं आएगा। ठीक है, मतलब सैड है लेकिन एक्सेप्टेंस में है। और मतलब एक नम एनर्जी होती है ना कि हाँ बस अब इससे आगे मुझसे नहीं एफ़र्ट्स लिए जा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई ईगो है या फिर कोई नेगेटिविटी के साथ है। दिल में एक हैवीनेस है, एक दर्द है, लेकिन उसके साथ ही साथ ये है कि हाँ ठीक है, अब भाई डिवाइन देख लो, इसको अकल आनी है तो आ जाएगी, नहीं आनी होगी तो अब मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती। मतलब मैं और कितना ही समझा सकती हूँ सामने वाले को कि ये मेरे दिल में है, ये हमारा कनेक्शन ये है। इस तरीके की एनर्जी है, ठीक है। और वो ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे कि बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हुई पड़ी है। मतलब ये एक सेट है जो मुझे बहुत ज़्यादा पिक हो रहा था, इसके लिए मैंने अभी ये एनर्जी रीडिंग दी है। और ये आज से नहीं, ये 2 दिन से मुझे लगातार ये चीज़ पिक हो रही थी। और वो डिवाइन फेमिनाइन जो हैं कि उनको पता है उनका पास्ट है, एक उनका पर्सन है जो कहीं और है, थर्ड पार्टी में अटका हुआ है, या फिर अपने कार्मिक फैमिलीज़ में अटका हुआ है, या फिर कहीं और है, किसी और वजह में फंसा हुआ है। तो वो आपसे ना बात कर पा रहा है, ना मिल रहा है, डिस्कनेक्ट है, कम्युनिकेशन नहीं है, जो भी कुछ है। तो डिवाइन फेमिनाइन्स ऐसी है ना कि अब उनको ऐसा फील हो रहा है कि हाँ ठीक है, होगी तुम्हारी कोई मजबूरी, होगी तुम्हारी कोई जर्नी, होगा जब अवेकन होना होगा, रियलाइजेशन होना होगा, लेकिन मेरी ये लिमिट थी, अब मैं यहाँ तक बस हो गया है मुझे। समझ रहे हो? तो ना ईगो है, ना नेगेटिविटी है, लेकिन एक सैडनेस ज़रूर है हार्ट चक्रा में। और उसके साथ ही साथ एक एक्सेप्टेंस भी है कि हाँ ठीक है, अब जब तुम्हें लौटना होगा तब तुम लौटोगे, मैं इंतज़ार कर सकती हूँ, बस अब इतना ही मेरे हाथों में है ना। और डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जी इस तरीके की है कि उनको समझ में ही नहीं आ रही हैं चीज़ें, ठीक है। उनको एक रियलाइजेशन ज़रूर हो रहा है कि उनसे बहुत सी गलतियाँ हो गई हैं, लेकिन क्या हुई, क्यों हुई, कैसे हुई, कब हुई, इन सारों के सवाल में हैं डिवाइन मैस्कुलिन्स। और वो उन सब चीज़ों को लेकर है ना बहुत उलझे हुए हैं। मतलब वो अपनी नॉर्मल लाइफ में दिखेंगे आपको, नॉर्मल है, भाई हंस रहा है, खेल रहा है, बोल रहा है, लेकिन जब रात होती है या जब वो अकेले होते हैं तो ये सारे थॉट्स उनको एक जैसे अटैक कर रहे हैं, और उनको बार बार आपके तरफ चीज़ें लाने की कोशिश हो रही है। आप उनके ड्रीम में जा रहे हो, आप उनको एक 5D लेवल पे चीज़ें उनको समझाने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन कैसा है ना कि जो डिवाइन मैस्कुलिन्स होते हैं ना, वो बहुत स्टबन होते हैं। मतलब चीज़ें देख के भी अनदेखा करने वाले होते हैं, समझ के भी नासमझ वाली हरकतें कर देते हैं। लेकिन डिवाइन ने इस बार उनको भी रियलाइजेशन पे लाने का पूरा डिसीजन लिया हुआ है कि हाँ
वो अब इस जर्नी को समझेंगे, वो इस जर्नी को रियलाइज़ करेंगे, उनसे क्या स्पेशली क्या चीज़ है ना कि उनसे क्या गलतियाँ हुई हैं, कहाँ किसके दिल दुखाए हैं उन्होंने, आपके भी दिल दुखाए हैं, वो भी उन्हें रियलाइज़ होगा। लेकिन एक बात यह है अभी कि इस इमीडिएटली ये नहीं होगा कि वो आके आपसे माफ़ी मांग लेंगे, लेकिन उनको ये चीज़ कहीं ना कहीं ऐसे चुभ रही है कि हाँ मैंने मुझसे कुछ गलती हुई है, हाँ मैंने कुछ गलत कर दिया है, जाने अनजाने में सही, मतलब वो अभी भी मान नहीं रहे हैं चीज़ों को, लेकिन एक सबकॉन्शियस से उनको चीज़ें आ रही हैं कि हाँ हाँ ये मुझसे हुआ है, ये गलती हुई है, मेरे कुछ लाइफ के फ़ैसले कुछ गलत जा चुके हैं, और पास्ट की चीज़ें उनको याद आ रही हैं, आपके साथ बिताया हुआ वक्त याद आ रहा है, और उनके आपके साथ ही क्या उनके जितने भी हैप्पी मोमेंट्स हैं सब उनको रिकॉल हो रहे हैं, और कहाँ कहाँ वो चीज़ें सही कर सकते थे या कहाँ कहाँ उन्होंने स्टैंड नहीं लिया, ये सब भी उनको थॉट्स के थ्रू, ड्रीम्स के थ्रू बताए जा रहे हैं। और जो भी उनके लोग थे जिनके ऊपर आज तक वो डिपेंडेंट थे, धीरे धीरे उनके ट्रू कलर्स भी उनके सामने आ रहे हैं। तो ये है ना, ये जो एनर्जी है ना बहुत दबी दबी सी चल रही है, मतलब दबी दबी से मतलब ये है कि डीएम और डीएफ दोनों ही ये चीज़ें ऐसी जो मैंने बताई वो इंडिविजुअली फील कर रहे हैं, लेकिन बाहर नॉर्मल दिख रहे हैं, दोनों के दोनों बाहर नॉर्मल अपने आप को वर्ल्ड में दिखा रहे हैं कि हाँ हम फाइन है, ठीक है, जो लाइफ चल रही है जो सही है, और अपने आप को कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से बिज़ी रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दोनों ही ऐसी एनर्जीज़ में अकेले में या फिर रात को ज़्यादा, स्पेशली रात के वक्त या अकेले में होते हैं तब, या फिर जब एकांत में इंसान है और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा उन पर हावी हो रही हैं। और एक सॉन्ग भी है, यूजुअली मैं ज़रा ज़्यादा सॉन्ग्स पे वगैरह पे फोकस नहीं करती हूँ, बट ये जो सॉन्ग है ये मुझे तकरीबन 5-6 दिन हो गए हैं, ये बहुत ज़्यादा पिकअप हो रहा था। तो वो सॉन्ग मैं आपको बताती हूँ, अगर आपसे ये रिलेट करेगा तो आप डेफ़िनेटली मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि ये आपसे एनर्जी कनेक्ट हुई है या नहीं, या ये जो सॉन्ग है ये आपको भी कहीं ना कहीं सुनाई दे रहा है क्या। और अगर इस एनर्जी से आप कनेक्ट कर रहे हैं तो डेफ़िनेटली आपकी ही एनर्जी है ये। ओके, तो मैं प्ले कर रही हूँ, आप सुन लीजिए। बस ये इतनी ही लाइन है जो बार बार मुझे हाईलाइट हो रही थी, मुझे इसी चीज़ की एनर्जी पिक हो रही थी, और इसी से ही मुझे समझी चीज़ें कि ये जो दोनों डीएम डीएफ हैं, एक सोल लेवल पे तो जैसे आप बोल सकते हो कि सोल लेवल पे तो एक साथ है, लेकिन 3D में वो लोग काफ़ी अपनी अपनी चीज़ों में उलझे हुए हैं, और डीएफ जो हैं वो बस अब शांत मोड में आ रही हैं। ठीक है, तो इससे अगर आप कनेक्ट करते हो तो डेफ़िनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर, और कोई भी क्वेरीज़ हो, क्वेश्चंस हो तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, मेरी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी मैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय बाय।